तो देश हित में बूचा से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। रूस और यूक्रेन वॉर का आज 42वां दिन है। जी न्यूज जैसा कि आप देख रहे हैं, यूक्रेन के उसी बूचा शहर में जहां सबसे बड़े नरसंहार का दावा किया जा रहा है। बूचा पर इस वक्त दुनिया बटी हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन हो, प्रेसिडेंट जेलेंस्की हो या फिर प्रेसिडेंट बाइडेन हो, हर कोई अपने अपने हितों के हिसाब से यहां दावे कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। इसीलिए बूचा से जी मीडिया रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर की रिपोर्ट देखना आपके लिए जरूरी और ये जानना और समझना भी कि जिस नरसंहार को लेकर आप इतना पढ़ और सुन रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। बूचा कीव से लगभग 50 किलोमीटर दूर मौजूद वो इलाका जो इस वक्त पूरी दुनिया में यूक्रेन के अंदर हुए वॉर क्राइम का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। यूक्रेन के बूचा में 410 से ज्यादा नागरिकों की लाशें मिल चुकी हैं। सड़कों पर ऐसा नरसंहार नजर आया है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा वॉर क्राइम कहा जा रहा है। अब तक आपने बूचा किलिंग की तस्वीरों और कहानियों को यूक्रेन के नजरिए से देखा है। यहां की तस्वीरें विदेशी एजेंसियों के कैमरे के जरिए आप तक पहुंची हैं। इसके अलावा बूचा किलिंग को लेकर यूक्रेन का कहना कुछ और है, रूस का कहना कुछ और है और दुनिया का मानना कुछ और है। इसीलिए जी न्यूज वॉर जोन का असली सच आप तक पहुंचाने के लिए खुद बूचा में पहुंचा है। जी न्यूज संवाददाता शिवांगी ठाकुर बूचा की उन तमाम जगहों पर पहुंची हैं जहां आम नागरिकों को निशाना बनाया गया था और ये रिपोर्ट आपको बताएगी आखिरकार बूचा में क्या हुआ, कैसे हुआ और इन युद्ध अपराधों के पीछे किसका हाथ है। रूस यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन अमानवता की जो तस्वीर देखने को मिल रही है बूचा से, वो रोंगटे खड़े कर देती है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की के दौरे के बाद और जगह जगह बूचा की हर सड़क, हर गली ऐसी ही दिखाई पड़ रही है। आप देखिए तमाम लोग हैं, यहाँ शव पड़े हुए थे जिसको अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये आम लोग, जो आम नागरिक बूचा में रह रहे थे, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि क्या बर्बरता उनके साथ की गई है। अभी आपने बूचा से जुड़ी कुछ तस्वीरें देखी, लेकिन इस वॉर जोन का सच आपके सामने लाने के लिए जी न्यूज लगातार यूक्रेन में डटा हुआ है ताकि यूक्रेन वॉर की हर सही तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो बूचा को लेकर यूक्रेन कई तरह के संगीन आरोप रशिया पर लगा रहा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है लोगों को मारने से पहले उन्हें यातनाएं दी गई, महिलाओं के साथ रेप किया गया। और जी मीडिया रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर बूचा में ही एक एक तस्वीर वो आप तक पहुंचा रही हैं। उन्हीं की एक और रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की सेना जब अपने इलाकों को रूसी सेना से छुड़ा रही थी, उस वक्त क्या मंजर था, क्या तस्वीरें थी, कैसे भिड़ंत हुई, उसकी एक अलग तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए बूचा इरपिन का ये इलाका है। इरपिन से जब आप पास होंगे, बूचा की तरफ जाएंगे, एक सड़क ऐसी आती है जहां पर टैंक ही टैंक है और ये तमाम टैंक रूसी टैंक है। रूस की सेना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाया हुआ था। यूक्रेन की सेना के साथ भिड़ंत हुई। यूक्रेन की सेना ने इस पूरे इलाके को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया और इस भिड़ंत में आप आगे तक देखिए, जितने भी टैंक्स हैं, ये सभी टैंक्स रूसी सेना के टैंक्स हैं। इन सभी को नष्ट किया गया है और लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रूसी सेना तैनात थी। जहां तक आपकी नजरें जाएगी, कैमरा पैन करके हम आपको दिखाते हैं, वहां तक यही हालात हैं और कई टैंक्स इस पूरी सड़क पर ऐसे ही आगे तक मौजूद हैं जिसको यूक्रेन की सेना ने नष्ट किया था। जब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपने बीते दिनों में वॉर क्राइम्स ये इतनी बार क्यों सुना है, क्योंकि बूचा से जो तस्वीरें आई हैं उसमें रशियन फोर्सेस पर अत्याचार और बर्बरता के आरोप लग रहे हैं। और जब से तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। रूस को यूएनएचआरसी से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, रूस के खिलाफ कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग होगी जिसमें रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से सस्पेंड करने पर बड़ा फैसला हो सकता है। दुनिया भर में रूस को यूएनएचआरसी से बाहर करने की मांग जोर पकड़ रही है। तो रूस को यूएनएचआरसी से बाहर करने की तरफ
कदम बढ़ाए जा चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग होती है कल, तो किस तरह की वोटिंग वहां पर देखने को मिलती है। ये जिस तरह की तस्वीरें आप लगातार बुचा से देख रहे हैं और बीते हफ्ते लगातार आपने देखा है, लगातार वॉर क्राइम्स का जिक्र किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार का जिक्र किया जा रहा है, बर्बरता का जिक्र किया जा रहा है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप रशियन फोर्सेस पर जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है उस दिन से लगते रहे हैं। यही वजह है कि इस समय जो दुनिया की ओपिनियन है, कम से कम दुनिया की ओपिनियन के लिहाज से बात की जाए, जिसमें कि यूएन की प्रासंगिकता पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब कल यूएनएचआरसी में रशिया रहेगा या आउट कर दिया जाएगा, इसे लेकर वोटिंग होगी।